मीरापुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया गुर्जर समाज द्वारा। टिकट न मिलने से आहत गुर्जर समाज आज एक बड़ी पंचायत की गुर्जर समाज ने और निर्णय लिया गया कि अब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा का समर्थन करेंगे और आरएलडी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को हराएंगे। और क्या क्या बातें हुई, क्या कारण रहा है नाराजगी का, बात करने के लिए मेरे साथ कुछ गुर्जर समाज के लोग बैठे हुए, इन्हीं से बात करने की कोशिश करूंगा। जी चौधरी साहब, क्या नाम है? संजय राणा, पिपलाड़ा खतौली विधानसभा से। खतौली विधानसभा से, यानी कि आसपास के गुर्जर समाज के सभी जिम्मेदार लोग उपस्थित हुए। ऐसी क्या हो गया था जो आप लोगों ने पंचायत करनी पड़ी? पंचायत का जो कारण हुआ हमारा, जो हमारे पूर्व सांसद और मंत्री संजीव बालियान जी है, उनकी कटुत शब्द जो बोलते हैं उनके कारण पंचायत हुई है। संजीव बालियान के, जो उन्होंने कहा कि संविदा पर आए, कोई कुछ बताया, कुछ अब शब्द बोलते हैं राजनीति में, जबकि ये शब्द नहीं होने चाहिए। वे एक बड़ी सरकार में मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, और जबकि राजनीति करनी है उन्हें फिर आगे भी, और उसी राजनीति के कारण वे अपना खुद खोते हैं। संजीव बालियान तो चुनाव नहीं लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे हैं मिथिलेश पाल, उनकी पार्टी से जो गठबंधन है इसकी ये नाराजगी पार्टी से। जी चौधरी साहब, जो पंचायत हुई, निर्णय क्या लिया गया, क्या होगा मीरापुर विधानसभा चुनाव पे? अब मीरापुर विधानसभा चुनाव पे इस बार गुर्जर की वोट निर्णायक होगी और गुर्जर ने फैसला ले लिया कि आपके बीजेपी को हराना। ये बीजेपी ने जो लोकदल पे टिकट थोपा जबरदस्ती के, जाइए इसे लड़ाइए, ये लोकदल का टिकट तो है नहीं, इससे जाट समाज भी बहुत खिलाफ है और गुर्जर तो टोटल खिलाफ है, क्योंकि गुर्जर से टिकट छीन के दिया गया है। जब से गुर्जर को सांसद तो बना दिया, सांसद सुनो, गुर्जर सांसद इससे पहले भी था, मलूक नागर थे, वो भी गुर्जर थे, वो उनसे पहले गुर्जर था। तो विधायक भी गुर्जर ही चाहिए था, ये गुर्जर की सीट थी। बड़ाना जी रहे पहले, फिर चंदन रहा, तो इस वजह से माल्यादी को गुर्जर सीट थी। जिले में एक सीट दे रखी बीजेपी ने और लोकदल ने वही छीन ली। तो ये तो गुर्जर के मुंह से निवाला छीनना, ये हजम थोड़ा ही होगा, कोई ये हजम नहीं होगा। हजम तो करना पड़ा ना, हजम देख, समाज तो और भी है ना, ये तो कब्ज हो जाएगा, समाज और भी है, लेकिन पूरे जिले में और समाजों को दे रखी। ये अकेली सीट ऐसी थी जो गुर्जर को दी थी और इसी को छीन के दे दी। ये गुर्जर सीट थी, गुर्जर बाहुल्य सीट है। तो ये नाराजगी है कि गुर्जर बाहुल्य सीट थी और गुर्जर को टिकट नहीं मिला। लेकिन चौधरी साहब, टिकट तो सपा ने भी नहीं दिया ना। नहीं, सवाल ये है, समाजवादी पार्टी पहले गठबंधन था लोकदल का, तो समाजवादी पार्टी ने हमें टिकट दिया था, आरएलडी ने दिया था। समाजवादी ने पहले टिकट दिया चंदन को। उसके बाद जब उन्होंने सिंबल दे दिया अखिलेश जी ने, उसके बाद जयंत जी ने भी सिंबल दे दिया अपना कि सीट लोकदल खत चली गई थी, मैं भी दे रहा हूं, तो उन्होंने लोकदल के सिंबल पे चुनाव लड़ा। लेकिन उनके पास सिंबल समाजवादी पार्टी का भी था, यानी कि समाजवादी पार्टी ने ही चंदन चौहान को लड़ने के लिए भेजा था। उसके बाद अब सीट खाली हो गई। सीट खाली होने के बाद देखो, समाजवादी पार्टी से हमें नाराजगी इसलिए नहीं है क्योंकि 37 लोकसभा सांसद जो चुन के भेजे हैं लोकसभा में, वो मुस्लिम की देन है, प्लस हम जैसे वोटर गुर्जर या और किसी भी जाति का जो कैंडिडेट था, वो 37 लोकसभा सांसद जो पहुंचे उसमें मुस्लिम बहुत कम थे और जिले में कोई विधानसभा का चुनाव मुस्लिम यहां नहीं लड़ा। ठीक है, तो एक सीट तो कम से कम बैठती है इनकी। अगर कादिर राणा की पुत्र वधु को अखिलेश ने टिकट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोक दल ने तो गुर्जर से ही टिकट छीन लिया, सिटिंग एमएलए से। समाजवादी पार्टी के जितने लोग चुनाव जीते, एमपी बने, सब विधानसभा वही लोग लड़ रहे हैं, उनका बेटा है, पत्नी है, बहू है, कोई भी है, XYZ, उन्होंने उसी परिवार के आदमी को विधानसभा में टिकट दिया है हर सीट पे। पूर्व मंत्री जी बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं पेड़, वो तो जो है संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको जो है ये बिरादरी के ठेकेदार जो बने फिर रहे गंगा में, ये वो बहुत सी बातें हुई। ऐसा है, वो शायद आप ही लोगों के लिए बोला गया। संविदा कर्मी कौन है? संविदा कर्मी वो है जिसे गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। मंत्री जी को गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही, यानी कि पेंशन दे रही। जब वो सांसद है तो तनख्वाह दे रही थी, अब पेंशन है तो पेंशन दे रही। हमें तो कोई नौकरी मिलती नहीं,
तो उन्होंने अपने आप के लिए ये बात रिपीट करी कि ये जो संविदा कर्मी समय समय पर निकल आते हैं उन्हें गंगा में फेंक दो। कह रहे मंत्री जी भी फेंक दो गंगा में, अगर मंत्री जी फेंक दिए तो ये जीत सके मिथिलेश पाल। अन्य मंत्री जी का साफ साफ निर्देश ये है कि जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, इन बयानबाजी के अनुसार तो मिथिलेश पाल चुनाव हारेगी। जब मिथिलेश पाल चुनाव हारेगी तो मंत्री जी का वर्चस्व बना रहेगा। अगर मिथिलेश पाल चुनाव जीत जाती है तो मंत्री जी का वर्चस्व खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्हें चुनाव हराना है मिथिलेश पाल को, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। और एक बात सुनिए, जो क्षत्रिय कौम है, क्षत्रिय कौम का वजूद खत्म करने के लिए बीजेपी का सीधा सीधा फंडा है, क्योंकि क्षत्रिय कौम जब तक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, अति पिछड़ा लोग आगे नहीं आ सकते। उन्होंने अति पिछड़े को हमारे सामने टारगेट खड़ा करने के लिए हम लोगों को बैकफुट पर कर दिया, क्योंकि वो जो जिन लोग सैनी है, हिस्सेदारी तो उनकी भी चाहिए ना। नहीं हिस्सेदारी उनकी चाहिए तो विधानसभा का नारा है सबका साथ सबका विकास। नहीं। अब से पहले आप लोग थे, अब जो अति पिछड़ा समाज है, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको भी उत्थान कर रही है, उनको भी टिकट दे रही है, तो आप नाराज क्यों? एक बताइए आप, बीजेपी खतौली सीट बीजेपी की है, 2 बार वहां से विक्रम सैनी विधायक रहे, उन्हें सजा होगी, वो सीट खाली होगी, उसकी घरवाली को टिकट दे दिया ना। जबकि जब खतौली सीट बनी सबसे पहले वहां करतार सिंह मढ़ाना चुनाव लड़े और वो जीते। जब वो खतौली सीट भी गुर्जर सीट ही थी, उन्होंने हमसे छीन के सैनी को दे दी, मतलब भैया लोकदल से आए, हमने नारा दिया, और सीट लोकदल की गुर्जर की होगी, दोबारा से गुर्जर बन गया। यानी कि 10 सालों में 2 बार गुर्जर, 10 साल सीट हुए और 10 ही सालों में 2 बार गुर्जर बना। बीच में उन्होंने जोड़ लगाया, ये विक्रम सैनी बन गया, तो विक्रम सैनी बीच में उतर गया। इसीलिए तो इसी चीज का तो बदला लिया गुर्जर समाज ने। अगर बार बार हमारे ऊपर सैनी थेप दिया फिर दोबारा, इसलिए वहां पर चुनाव जीत गए। ऐसे ही मीरापुर में चंदन की मिसिज का या किसी गुर्जर का, अन्य बहुत सारे गुर्जर यहाँ टिकट मांग रहे थे। अगर जयंत चौधरी को, एक बताइए, जयंत चौधरी का वोटर है क्या पाल समाज जयंत का वोटर नहीं है, सैनी समाज जयंत का वोटर नहीं है, अन्य समाज जयंत का वोटर नहीं है। अगर जयंत का वोटर कोई है, गुर्जर जाट, 2 तो कौम है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट, उनकी पार्टी प्लस बीजेपी गठबंधन, तो सीट जीत जाते बड़े आराम से। अभी चंदन चौहान MP लड़े, मीरापुर से 9000 वोट से जीते गए। सीट अभी कहाँ हार गए? अभी तो 13 में चुनाव होना था, 20 में होगा, 23 में रिजल्ट आएंगे। आप आपका कौन जीतेगा? जो डर के मैदान छोड़ दे उसकी पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो ये जो डेट बढ़ाई है, ये डर की वजह से बढ़ाई? अरे सीधी सी बात है, इन लोगों को डर था कि जो ये नारा चला है गुर्जर खिलाफ, अब ये लोग जितने हमारे गुर्जर नेता हैं प्रदेश के, सबको यहाँ उतार देंगे घर घर, क्योंकि उन्हें गुर्जर मनाना है बस, देना कुछ नहीं है, देंगे बाबा जी का टुल्लू। जी चौधरी साहब, आपने भी पंचायत में बड़ी बड़ी बातें बताई कि हमारा जो है उत्थान सपा के साथ है, सपा ने हमको ये दिया, हमको ये दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और RLD के गठबंधन ने भी तो आपके सांसद इसी सीट पे दिया ना। तो सांसद बनना और MLA बनना अलग चीज है, लेकिन समाज और MP MLA समाज से बड़े नहीं हो सकते, समाज बड़ा है। और जहां तक बात लोकदल की, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने समाज को क्या दिया? जो हमारी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से, जो हिस्सेदारी हमें सामाजिक स्तर पर मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही। हम बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेज को इन्होंने जो है बिल्कुल डाउन कर दिया, अति पिछड़े को दिया, अति पिछड़े को डाउन कर दिया, उसी में आ गया। EWS चला वालों ने 50% जो है जनरल का कोटा था, EWS के माध्यम से लाके 10% और बढ़ा दिया, वो 60% कर दिया। और जो हमारा 50% तो 10% घटा गए और बैकवर्ड कितनी जातियां हैं। और सवाल ये है, चुनाव दर चुनाव हो रहे हैं, 2014, 19, 22, 24, जनता और अति पिछड़ा या पिछड़ा तो विश्वास कर रहा है ना भारतीय जनता पार्टी पर। नहीं, अब आइए 2013, ये 17 में आए, यहाँ पर 17 में आए, केंद्र में 14 में आए, केंद्र में 14 में आए। उस टाइम पर 2014 का जो इन्होंने एक प्री प्लानिंग के तहत मुजफ्फरनगर के अंदर पूरे भारत में
ये जो धर्मवाद का हिंदू मुस्लिम का जो जहर बोया था, जो पौधा तैयार किया था, वो अब हुआ। लेकिन सरकार सपा की थी 2013 में। 2013 में उसी 2013 में सरकार हमारी थी। 2014 में लोकसभा का चुनाव होता है। उन्होंने जो दंगा कराया अपनी प्लानिंग के तहत, जैसा अभी इधर हुआ बहराइच में हुआ, ऐसे मुजफ्फरनगर के अंदर भी हुआ। हिंदू मुस्लिम का टप ज्यादा रहा, उसका उन्होंने फायदा उठाया। आम आदमी समझ नहीं पाया उस चीज को, लेकिन जब आम आदमी समझ के आया 2024 में, उसका रिजल्ट आपको सामने है। और 37 आज भारत में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। जैसा आप लोगों ने, गुर्जर समाज ने बड़ी पंचायत की, बड़े बड़े भाषण भी दिए, आपने भी कहा, अब मीरापुर में चुनाव है, उपचुनाव है, क्या गुर्जर समाज कुछ कर पाएगा? आपको क्या उम्मीद लग रही? 80% गुर्जर समाज समाजवादी को वोट करेगा। तो आपको लगता है चुनाव जीत जाएगी सिंधुलाना? हाँ, चुनाव जीत रहे, चुनाव जीत रहे। चुनाव तो 2000, आप उसमें जाइए, ये 22 का हुआ 17, अब 2017 में जाइए। 2017 में जो प्रधान जी लियाकत प्रधान जी चुनाव लड़ रहे थे, मात्र 120 वोट से चुनाव हारे थे भाजपा से, जबकि उस टाइम पे भाजपा तो बहुत ज्यादा था। अब तो भाजपा बहुत डाउन है। पिछड़ा दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, पाल समाज हो, कश्यप समाज हो, सेन हो, टोटल में बिखराव है। उस टाइम पे इकट्ठा था, उस टाइम पे 120 वोट से चुनाव हारे थे समाजवादी पार्टी। यहाँ पे ये जो तारीख बढ़ाई गई 13 से 20, इस पर क्या बोलेंगे आप? जो ये 13 से जो 20 इन्होंने डेट की, इसमें चुनाव आयोग पर हमारी तरफ से प्रश्न चिन्ह लगता है। एक स्वतंत्र निकाय है चुनाव आयोग, लेकिन उस अपना अधिकार का प्रयोग जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, उसके दबाव में काम कर रहा, और इनकी प्लानिंग है। ये जो 7 दिन का जो गैपिंग दिया, इसमें हमारे वोट काटेंगे, लेकिन हम सतर्क हैं। हम सतर्क हैं, सतर्क भी हैं हम कि हमारे वोट कितनी काटेंगे, क्योंकि किसी मर्द दिखाएंगे। आप देख लेना, ये इनकी मिली भगत, बिल्कुल सोची समझी राजनीति के तहत इन्होंने किया। चुनाव हार रहे हैं, इन्हें पता है चुनाव हार रहे हैं हम। अब इन्होंने आगे ले लेके हम 20, ये लगभग यहाँ पे 30,000 के समथिंग चुनाव हार रहे थे। ये कम से कम 10,000 वोट इन 10 दिन में हमारे 10 या 15,000 वोट हमारे काट देंगे रूम में एलिगेशन लगा के। फिर भी हमारा गैपिंग 15 से 20 तक चुनाव जीते हम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिमाग सिंह एडवोकेट है। आपके हिसाब से जो आपकी पंचायत थी वो सफल हुई और इसका रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा। एक जो हमारे मिनिस्टर रहे पूर्व सेंटर में, संजीव बालियान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप एक बहुत जिम्मेदार पद पर रहे हैं। जिस भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं वो आपको शोभा नहीं देता। उनकी भाषा, उन्होंने जो ये कहा कि भाई ये समाज के ठेकेदार, ये पेड वर्कर, ये इसका भी प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? हाँ, इसका प्रभाव है। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस एक बयान की वजह से पूरे पश्चिम का चुनाव बदल गया, कि किसान तो जाति है बाकी रजा रहे। जब पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव को हैक करता है वो पूरे, और लोकसभा चुनाव कैराना, मुजफ्फरनगर, आपका मुरादाबाद, ये लगातार चुनाव हार के जा रहे हैं। एक चुनाव एक बोल की वजह से, फिर अब आप ऐसे बयान कर रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लोकसभा संजीव बालियान के बयान से आ रहे, और अब ये उपचुनाव भी संजीव बालियान के। अगर 100% चुनाव हार रही, और ये संजीव बालियान जी का बयान किसी न किसी रूप में मिथिलेश पाल जी के हार का कारण होगा। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो 23 नवंबर को तय होगा, और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। आपका क्या सोचना है मीरापुर विधानसभा चुनाव पर और गुर्जर समाज के द्वारा की गई मीटिंग के बारे में? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।